Yes, very warm good morning class. Already we have learned about the stoichiometry and the calculation related with it. Stoichiometry, which means the measurement of the particular in the terms of mass and volume. कितना रिएक्टेंट यूज्ड अप हुआ है, कितना रिएक्टेंट रिमेन रहा है, कितनी प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, दैट इज देयर going to be calculated by the use of stoichiometry. Now the new term which we have to learn today, that is about limiting reagent and excess reagent. Children, we have learned that in chemical reaction reactants are going to be used up and products are going to be formed. तो limiting reagent क्या है? The reactant present in the reaction react or consume completely, जो completely used up हो गया है उसे हम बोलेंगे limiting reagent या तो limiting reactant. और एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट क्या है? तो जो रिएक्टेंट विच इज़ नॉट यूज्ड अप और कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, वो बाकी रह चुका है, उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट. नाउ इन द टेक्स्ट बुक व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23 इज रिलेटेड विद दैट लिमिटिंग रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट वी हैव टू फाइंड अबाउट. तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि एक रिएक्शन दी गई है A+B2 विच गिव्स AB2. अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट आर यूज्ड अप, उसमें से हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल टॉक अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो भी कम हो, जो रिएक्टेंट कम हो उसे हमेशा हम लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में, क्योंकि वो कम है तो जल्दी यूज्ड अप हो जाएगा. यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है 300 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम जाते हैं तो एक एटम है ए का, वो एक मॉलिक्यूल बी के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो 200 एटम्स ऑफ ए विच रिएक्ट विथ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी विच आर गोइंग टू बी यूज्ड अप, सो दैट बी इज इन अ लेसर अमाउंट नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पे आप देखो तो मैंने लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट. और ए, दैट मीन्स 200 एटम्स आर यूज्ड अप एंड 100 एटम्स ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड, रिमेन लेफ्ट इन द रिएक्शन. तो उसे बोलेंगे वो कंज्यूम नहीं हुआ है कंप्लीटली, तो वो हो गया एक्सेस रिएजेंट. सो दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन. नाउ द सेकेंड वन विच इज गिवन, दैट इज 2 मोल ऑफ ए प्लस इंडिकेटिंग इट रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी. चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो कि पहले हम 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी. दैट मीन्स 2 मोल ऑफ ए इज ओनली रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ बी. तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी है, तो 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ बी. दैट मीन्स यहाँ पे 3 में से 2 यूज्ड अप है, 1 रिमेन एज अनरिएक्टेड, और वी कैन से दैट इट रिमेन लेफ्ट. वो यूज्ड अप नहीं हुआ है, वो ज़्यादा है, एक्सेस बचा हुआ है. तो यहाँ पे जो कम है वो 2 मोल ऑफ ए, डेट इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, एंड बी वो बचा हुआ है 2 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर लिए, तो 1 मोल ऑफ बी जो बचा हुआ है उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट. सो डेट इज़ अबाउट द सेकेंड. नाउ थर्ड वन इज 100 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. यहाँ पे कोई कम नहीं है, वो था इक्वल. डैट मीन्स अगर एक एटम है ए का तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 100 एटम्स हैं तो वो 100 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. डैट मीन्स यहाँ पे कोई लिमिटिंग एजेंट या तो एक्सेस रिएजेंट है नहीं. अब फोर्थ वन व्हेन वी विल टॉक अबाउट, दैट इज़ 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 2.5 मोल ऑफ बी. यहाँ पे लेसर है, जो भी लोअर वैल्यू वाला है वो है 2.5 मोल ऑफ बी. अब व्हेन वी विल टॉक अबाउट 5 मोल ऑफ ए, that means 1 mole of A react with 1 mole of B when we'll talk about. So यहाँ पे 2.5 mole of B react with 2.5 mole of A. So children, when we'll talk about, जो कम है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो ज़्यादा होगा वो हमेशा होगा एक्सेस रिएजेंट. सो B is limiting reagent and A is access reagent. Last one children, that 2.5 mole of A. Here you can see the lower value for A. React with 5 mole of B. 5 mole of B is at more than that of 2.5. That means 2.5 mole of A consumed or react completely, whereas 2.5 mole of B remain unreacted. So we can say that B is access reagent, where 2.5 mole of B is remain
unreacted, or we can say that remain left during the reaction, whereas A is completely consumed, so it is a limiting reagent. So children, that is about the limiting reagent and excess reagent which we are taking from the reactant side only. कितना reactant used up हुआ है, कितना reactant बाकी बचा है, वो डिफ़र करता है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट में चिल्ड्रन. सो जो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट कंज्यूम कम्प्लीटली. एक्सेस रिएजेंट की जो भी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे इट रिमेन अनरिएक्टेड, और वी कैन राइट दैट इट कंज्यूम्ड, नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली. सो दैट इज अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट चिल्ड्रन. 24 is also related with this, so you try to solve out by yourself. If you have doubt, then we'll solve in the upcoming lectures.